मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 रबीउल अव्वल के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मअतल। रावलपिंडी में भी मरकजी जुलूस और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। इस्लामाबाद में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस G7 मरकज से बरामद। रावलपिंडी में जामे मस्जिद राजा बाजार से ईद मिलादुन नबी के जुलूस का आगाज़। कराची में आज 3 मरकजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। तीनों जुलूस नुमाइश पहुंचेंगे। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी मुख्तलिफ मकामात से छोटे बड़े जुलूस। इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब में अहले इस्लाम के लिए इल्म की अहमियत पर जोर। कहा कि पैगम्बर इस्लाम पर नाज़िल पहली वही में इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया गया। तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। तालीम का हुसूल ही कौमों के मुस्तक़बिल को संवारता है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें उरूज पर। कहीं लंगर की तकसीम तो कहीं नज़र न्याज का एहतमाम। अनवा अक़साम के खानों से लोगों की तवाज़ुन। आरिफवाला और मंडी बहाउद्दीन में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से कबल शहरियों के लिए नाश्ते का एहतमाम। नान, अंडा चने, हलवा और सब्ज़ चाय से लोगों की तवाज़ुन। शकरगढ़ में बीफ कौरमा, नान, पुलाव से दस्तरखान सजाए गए। जहलुम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटा गया। बच्चों ने फ़ज़ा में कबूतर छोड़े। हब में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से कश्ती रैली, ऊँटों का जुलूस। फैसलाबाद में 100 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जारी। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महाफिल। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। गाज़ा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में सरशार। गाज़ा में पैगम्बर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें हर शोबाए ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत और हमदर्दी के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। इख्तलाफात को पसपुश डालकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने का अहद करना होगा। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन और अहले मकबूजा कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशअल राह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुआशरे में अमन, बर्दाश्त और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करना है। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शरायत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर का खड़ा पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने सोचा भी कैसे ये पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेकर आएंगे। खुद को जमहूरी कहने वाली सियासी जमातों को ऐसी तरमीम पर शर्म आनी चाहिए। मुजव्विज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। हम अदलिया के साथ हैं, हुकूमत को पार्लियामान में भी शिकस्त देंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरामीम से बेहतरी आएगी। राना सनाउल्लाह का दावा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन तरामीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं, अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे।
मुजव्विज़ा आईनी तरामीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। बिलावल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह से मीडिया से गुफ्तगू। जिन बातों पर सब मुत्तफ़िक हैं इन पर बैठेंगे। बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। मुलाकात में मौलाना की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। आइन में तरमीम और कानून साज़ी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ आवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, यह तासुर बिल्कुल गलत है कि हम मौजूदा इलेक्शन कमीशन को ही तौसीह देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को आईनी अदालत का सरबराह लगाने का तासुर भी गलत है। मुमकिना नामों में से एक नाम उनका भी हो सकता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ज़ेरे समुंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोस के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोस का टूटा हुआ हिस्सा शिमाली बहरे ओकियानूस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटैनिक डूबने के मकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। आबदोस गुज़श्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शिमाली बहरे ओकियानूस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोस में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसराइल ने शिमाली इलाकों में 60,000 इसराइलियों की वापसी को जंगी हदफ करार दे दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमलों के बाइस 11 महीनों से हजारों इसराइली बेघर। मुमकिना ड्रोन हमलों के बाइस फिर सायरन बज उठे। यमनी हौथियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। फलस्तीन 2 नामी बैलिस्टिक मिसाइल की वीडियो भी जारी। इसराइल 15 सितंबर को बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा था। गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी इंतहा पसंद आबादकारों ने फलस्तीनी स्कूल पर धावा बोल दिया। बच्चों और अमले को हिरासा किया। 3 अफराद को जख्मी भी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात इंतहाई मुश्किल और तवील हैं। एक मुआहिदा तय पाने के लिए पुरुमीद है। मुमकिन है आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान नेतन्याहू से मुलाकात ना हो। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिफ मर्चेंट का इल्जामात से इनकार। अदालत का मजीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेरे हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्जामात हैं। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। मोदी को मर्जी चलाने में मुश्किलात। तीसरी बार इक़्तिदार हासिल कर लिया मगर पार्लिमानी अक्सरियत ना होने के बायस भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहादियों पर इन्हिसार। हुक्मरानी के पहले 100 दिनों में ही अपोजिशन के दबाव और अवामी मुखालिफत ने मोदी सरकार को कई अहम पॉलिसियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइंदा महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात, खासकर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन एक और चैलेंज। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं मोदी अब खुलकर नहीं खेल सकेंगे। आम आदमी पार्टी ने अतीशी मार्लिना को रियासत का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने काबीना की वज़ीर अतीशी मार्लिना को नई दिल्ली का नया वज़ीर आला नामजद किया है। चीन में 7 दहाइयों के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान बेबिनका ने शहर शंघाई को अपनी लपेट में ले लिया। कैटेगरी 1 शिद्दत के तूफान के बायस 75 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। 10,000 से ज़ायद दरख्त गिर गए। 1400 से ज़ायद परवाज़ें और 570 मुसाफिर ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। हिफाजती इक़दाम के तहत तकरीबन 4 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। हनान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल स्कोर किए जबकि रोमान ने 1 गोल किया।
और शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्द अमल। एक दिन में 55,000 साइनअप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह रहे कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है।